शमशुद्दीन क्या आपको अच्छे से जानता है या आप उसको जानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे सारी दुनिया जानती है, मलेरकोटला पूरा जानता है, और मैं शमशुद्दीन को नहीं जानता। कितना जानता हूँ मैं बताता हूँ जी। ये 2018 या 2018 की बात है या 19 की जी। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। मेरे दफ्तर में मेरे दो बहुत अच्छे दोस्तों को लेके आया था मलेरकोटले से जी, और हाथ जोड़ के खड़ा था चपरासी की तरह, जो उसकी औकात है। मैंने पूछा ये कौन है? कहते ये शमशुद्दीन है। बताइए। कहते जी इसके ऊपर एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है करोड़ों रुपए की, उसमें मदद चाहता है। मेरे जिंदगी में वसूल रहे हैं। मैं जब यारी दोस्ती बड़े लेवल पे करता हूं तो मैं बहुत अपने घर में, मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखता, मैं अपनी अलमारियों को साफ रखता हूँ। ठीक है। मैंने इसको मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आप उससे पूछे अब 3 सवाल। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा जी। जिस दिन मैं 25 तारीख को मेरे बेटे की दुआ के लिए प्रेयर मीटिंग है जी मलेरकोटले में, 26 को मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। उसके बाद में एसआईटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा। ठीक है। मैं एसआईटी से एक गुजारिश करूंगा कि शमशुद्दीन को मेरे सामने बिठाओ, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा, उसने क्लेम किया मेरा पड़ोसी है जी। मेरा घर मलेरकोटले से 2 किलोमीटर दूर खेतों में है। मेरा पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। ठीक है। तो इसने कहां से देख लिया मेरा परिवार मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को प्रताड़ित करता हुआ? दूसरा सवाल, इसने ये भी कहीं कहा है वो हमारा रिश्तेदार है जी। इससे पूछो भाई 40 साल जो मैं पंजाब में हूँ, क्या रिश्तेदारी है मलेरकोटले वालों को बताए। ठीक है। मलेरकोटले से एक आदमी निकाले जो ये बता दे। जब रिश्तेदारी होती है आप सुख में दुख में शामिल होते हो ना। बिल्कुल। मेरे साले की 2 साल पहले मेरे साले की डेथ हुई, जमीलुर रहमान भी वहां पे आया, हमारा सियासी मुखालिफ है। ठीक है। तो ये तो हमारा रिश्तेदार क्लेम करा, ये क्यों नहीं आया? कभी हम इसके घर गए, ये हमारे घर आया, ये जानता है मैं कौन हूं। तीसरा सवाल, इसने कहा कि मैं जो मेरी इनलाज है उनसे ताल्लुक थे जी, जो मेरी वाइफ और रजिया सुल्ताना उनकी फैमिली से जी। 38 साल से मैं उस घर में जाता हूं, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता मेरी सास को ये फुप्पो कहता था। मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था? ये फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई? जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में जी, मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ठीक है। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। अब अगला आखिरी सवाल जी। अभी एक बहुत बड़ी चैनल आई थी नेशनल मेरे पास सुबह जी। उन्होंने बताया कि दे हैव एक्सेस्ड ए स्टेटमेंट ऑफ शमशू, जो उसने एसआईटी को कल दिया है। ठीक है। उसने कहा है कि आकिल को हमने कैद करके रखा था चंडीगढ़ में। उस कैद से ही उसने वो वीडियो रिलीज किया 19 मिनट का। ठीक है। ये फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मेरा परिवार जी 23 तारीख से 28 तारीख तक आउट ऑफ चंडीगढ़ था। आउट ऑफ चंडीगढ़ था ऑफिशियली। चूंकि 24 तारीख को हमारे मलेरकोटले में सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी ठीक है, और पीसीसी प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुधियाना राजा वड़िंग जी, उनका प्रोग्राम था 24 को। ठीक है। 24 को था या 23 को था? वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हम एक दिन पहले तैयारी करने के लिए गए, फिर हमने वो 2-4 दिन रहना था। अचानक दिल्ली से एक पैगाम आया। ठीक है। रजिया सुल्ताना जो टॉप बॉडी है पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी मेंबर है। तो दिल्ली से पैगाम आया कि उसकी मीटिंग है जी। तो ये संडे में सीधी मेरी डॉटर और मेरी वाइफ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैं मलेरकोटले रुक गया, जो प्रोग्राम मलेरकोटले के थे। ठीक है। 27 तारीख की रात को ये शाम को वीडियो डालता है जी। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मेरी बेटी ने देखा। उसने फौरन मुझे फोन किया जी। उसने आकिल को फोन करने की कोशिश की, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। बाद में उसने 2 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। तो
उसमें से उस वीडियो के बेस पे 2 और वहां पे फिरौती गैंग के हिस्सेदार हैं, जो मैं फिरौती गैंग कहता हूँ। 1000 मीटिंगों में मैंने कहा फिरौती गैंग ये। जी पिछले इलेक्शन में मेरे ऐलान होते थे कि मुझे फिरौती गैंग वालों के वोट नहीं चाहिए। मैं इस शहर में तालिबान कल्चर प्रमोट नहीं करूंगा। ये सेकुलर शहर है, ये गुलदस्ता है, सारी कौमें मिलके रहती है, मैं तालिबानी राज यहाँ नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ये वही गैंग है। अब इन्होंने कहा वहां, इन्होंने जो कहा है कि ये कैद था जी, हम तो बाहर थे और मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहां पे मैं आज भी बैठा हूं यहाँ 1 हफ्ते से जी। मेरे घर पे अभी भी 10 लोग मौजूद हैं, जिनमें 6 लोग तो मेरे घर में काम करते हैं, अंदर सफाई का काम करते हैं। नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मेरे हो सकता है कि बहुत सारी बातें मेरे सवाल मुस्तफा जी आपको अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैं पूछूंगा। ये बहुत है। मैं आप मुझसे जो मर्जी पूछे। ये नहीं देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में अब ये बात आ रही होगी मुस्तफा जी में घूमता था। जी जी, चलिए मैं आता हूं सर। जिस तरह से आपने बताया ना, बहुत सारे लोगों के जहन में दृश्यम मूवी घूम रही होगी कि वो हर चीज को बता रहे थे। ठीक है, मैं अगले सवाल पे आता हूं। शमशुद्दीन क्यों आपके पीछे पड़ा है? क्यों एफआईआर दर्ज करवा दिया आपके खिलाफ? सुनिए जी, सुनिए, मैंने मूवी नहीं देखी वो जी। और मूवी में लोग एक्टिंग करते हैं, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं एक्ट करता हूँ, एक्शन करता हूँ। मैं चलिए सर, आपके मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, आप बहुत बड़े पद पर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्शन। मेरा सवाल है सर, मैं थोड़े सा टाइम आपका और लूंगा। शमशुद्दीन के पीछे आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा शख्स है, कुछ पैसों के लिए शमशुद्दीन ने कर दिया। सर लोग कह रहे होंगे कि एक डीजीपी लेवल का अधिकारी रहा हो, जिनकी पत्नी कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, जो कांग्रेस में एक बड़ी नेता है, आपसे कुछ पैसों के लिए कोई क्यों पंगा ले लेगा? सर कहां किसी में इतनी हिम्मत की कुछ पैसों के लिए आपसे, आपकी फैमिली से पंगा ले ले? मैं कहता हूं ना, कुछ लोगों में अकल नहीं होती, अकल से पैदल होते हैं। वो जो है ना, छोटे से इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं ना जी, खाली पैसे नहीं, वो उनको बहुत बड़ा नजारा दिखाते हैं, दुनिया दूर से दिखाते हैं कि आप हमारे करीब आ जाओगे, आप हमारे करीब आ जाओगे। जैसे आप लूटते रहे हो आम आदमी के एमएलए के साथ रह के, ठीक है, आप फिर पूरे पंजाब को लूटोगे, आप पूरे पंजाब को लूटोगे। ठीक है, वो लीडर जो है ना, वो बहुत बड़ा लीडर है पीछे। मैं नाम नहीं लूंगा किस पार्टी का, ये भी नहीं बताऊंगा। नहीं ले दीजिए सर नाम, इतना कुछ हो गया तो अब रह क्या गया? अब लीजिए ना नाम, बेनकाब कीजिए। आपके ऊपर इससे सीरियस एलिगेशंस क्या होंगे सर? मैं अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं उनका नाम? टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं हूं। अगला सवाल करें। नहीं, टीआरपी का जिक्र नहीं है सर, बहुत सीरियस एलिगेशंस है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात है, आपको क्लियरली पता, उस शख्स का नाम तो आने दिए सामने ना। शमशुद्दीन को हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? जो डायरेक्टली नाम होगा उससे सवाल पूछेंगे। सॉरी, उसका नाम मैं वहां लूंगा जहां लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। मेरा अगला सवाल सर, मैं एफआईआर के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एफआईआर पढ़ी है जो शमशुद्दीन ने रिटर्न में दिया। ये कंप्लीटली वही बातें हैं जो आपके बेटे ने 27 तारीख को वीडियो में कही। जी, तो मैं आपसे, आपने जिक्र किया कि 27 अगस्त को बेटे ने वीडियो बनाई, वो 2 घंटे रही, किसी ने डाउनलोड कर ली, सब ठीक है। लगभग 1.5 महीने बाद ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके बेटे की डेथ हुई। इस इन बिटवीन आपने बात की कि जाके तुमने ये क्या बोल दिया और क्या एलिगेशंस लगा दिए, क्यों कर दिया ये? किससे बोल दिया? अपने बेटे से। क्या किससे बात की? बेटे से क्यों नहीं बात करेंगे? मेरा बेटा साइकोटिक हो चुका था जी, उससे रात दिन बात करते थे हम लोग।